नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। नीट पेपर लीक मामले ने देश में खूब हंगामा मचाया। लाखों छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और रीनीट की मांग की और एनटीए को भंग करने और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में खूब प्रदर्शन देखे गए। सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा मचा। अभी भी आपको रोज कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन दिख ही जाएगा। पहले सड़क, फिर संसद और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 35 से ज्यादा याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। 34 याचिकाएं स्टूडेंट, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लगाई थी। याचिकाओं में 4 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2 घंटे से ज्यादा की सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल अब यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। यह समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या क्या किया है। सुनवाई के दौरान इस बात को भी रखा गया कि सीबीआई सभी एफआईआर को केंद्र में रखते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट को फाइल करे। छात्रों की ओर से पेश वकील ने भी अपनी दलील दी और कहा कि एनटीए ने मानक एसओपी का पालन नहीं किया। वकील ने बताया कि 6 राज्यों में 6 प्राथमिकी दर्ज है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एक चीज ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। कोर्ट में इन बातों को भी रखा गया जिसमें कहा गया शुरुआती तौर पर बिहार पुलिस के सामने जो तथ्य आए हैं वो बड़े पैमाने पर पेपर लीक की ओर इशारा कर रहे हैं। इस परीक्षा में 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए, जिसमें से 6 एक ही सेंटर्स के थे। इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को मामले की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा करीब 24 लाख छात्रों ने दी थी। 571 शहरों में 4000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा को लेकर शुरू से ही विवाद शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। आपको याद होगा कि कैसे पेपर लीक और 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया था और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया था। और फिर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शनों का दौर। छात्रों के अलावा विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को खूब लपका और सड़क से संसद तक हंगामा हुआ। अब देखना होगा मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख रहता है। फिलहाल तो लाखों छात्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या रुख रखता है। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन बवाल थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में छात्र पहुंचे थे और लगातार हंगामा किया, रीनीट की मांग की। और अभी भी देश के कई हिस्सों में लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और सरकार से यानी कि एनटीए से बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ और जो 24 लाख छात्रों का भविष्य है उसका आखिर क्या होगा और आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं होंगी उनकी पारदर्शिता की गारंटी आखिर कौन लेगा। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।